बहुपद चैप्टर में बहुपद को पहचानने में, बहुपद का शून्यक निकालने में, बहुपद का घात निकालने में, इन सभी में होता है बहुत सारे विद्यार्थियों को दिक्कत। अगर आपको भी इस चीज में प्रॉब्लम तो एकदम सही वीडियो पे आए हो। आज के वीडियो में हम लोग यही चीज सबको पर बात करने वाले हैं। बहुपद का घात दिया हुआ है, उस पर एग्जाम्पल कैसे बनाएंगे, बहुपद का मतलब बहुपद बहुत सारा टर्म लिखा हुआ, उसको उसके मानक रूप में कैसे लिखेंगे, ये सभी चीजों को भी समझेंगे आज के वीडियो में। तो अगर मेरे प्यारे भाई चैनल पे आए हो पहली बार और यही चीज सर्च करके आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना फटाक से, और अपने प्यारे दोस्तों को जरूर शेयर करना 4-5 लोगों को। तो चलो आज का अपना सेशन शुरू करते हैं और समझते हैं सभी क्वेश्चंस को कि कैसे कैसे क्वेश्चन होते हैं बहुपद में। तो अब जो 14 नंबर क्वेश्चन है इसमें कहता है कि निम्नलिखित जो भी बहुपद दिया हुआ है इसके बहुपद का घात बताना है। बहुपद का घात मतलब क्या होता है कि सबसे ज्यादा पावर कितना है वेरिएबल का, मतलब कोई भी टर्म है उसका सबसे ज्यादा पावर कितना है यही हमको बताना है। तो यहाँ ध्यान देना 7 है, अगर 7 के साथ x का पावर कुछ नहीं लगा हुआ है तो यहाँ हम इस चीज को ऐसा लिख सकते हैं कि x का पावर 0 है साथ में। अगर x किसी भी चीज का पावर 0 करो वैल्यू कितना होता है 1, 7 के गुना में कितना होगा 1 छिपा हुआ होगा, और 1 को हम x का पावर 0 लिख सकते हैं। और x का पावर सबसे ज्यादा जितना होता है वही उस बहुपद का क्या कहलाता है, घात कहलाता है। तो इस बहुपद पहला का घात कितना हो जाएगा, कुछ नहीं है पावर तो कितना हो जाएगा 0। यहाँ जो है m है वेरिएबल चर है इसमें, तो m का सबसे ज्यादा पावर कितना दिखाई दे रहा है, यहाँ 2 है, यहाँ पावर 1 है, यहाँ 4 है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना है 4, तो इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 4। यहाँ सबसे ज्यादा पावर कितना दिखाई दे रहा है 3, तो ये घात हो जाएगा इस बहुपद का 3। यहाँ सबसे ज्यादा पावर कितना है 4 है, तो यहाँ भी इस बहुपद का घात कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। ठीक है, अब समझना है इस क्वेश्चन में। इस क्वेश्चन में देखो एक चर में ये बहुपद नहीं है, यहाँ पर जो बहुपद है इसमें दो दो चर है, x भी है y भी है। ठीक है, तो किस टर्म का पावर सबसे ज्यादा है। अगर इस टर्म के बारे में बात किया जाए तो इस टर्म का पावर कितना है 5। इस टर्म का बात किया जाए तो x का पावर 2 है और y का पावर 2 है, दोनों अगर एक जगह गुना होगा तो पावर कितना हो जाएगा 4 हो जाएगा। इस वाले टर्म का पावर कितना हो जाएगा 3, और 3 कितना हो जाएगा पूरे का पावर 6 हो जाएगा। मतलब इसका पावर 4 है, इसका पावर 6 है, इसका पावर 5 है, तो सबसे ज्यादा पावर कितना हो गया 6। तो इस वाले बहुपद का घात कितना हो जाएगा, इसका घात हो जाएगा 6। यहाँ इस वाले बहुपद का घात सिंपल सा देखने से ही लग रहा है कि सबसे ज्यादा पावर कितना है 7, तो इसका आंसर हो जाएगा 7। यहाँ पर भी क्या हो जाएगा घात इसका 7, यहाँ पर भी इस बहुपद का घात हो गया 7। इस वाले बहुपद का देखो सॉल्व नहीं है ये चीज, गुना करना है, गुना करके हम इसका आंसर बताएंगे। तो गुना अगर a स्क्वायर बी स्क्वायर से होगा तो तीनों टर्म में करेंगे गुना। तो बताओ a स्क्वायर बी स्क्वायर को ab से गुना करेंगे, तो a स्क्वायर का गुना a से अगर होगा तो a का पावर 3, और b स्क्वायर का गुना b से होगा तो b का पावर 3 बन जाएगा। फिर आगे प्लस अगर 2 से गुना करते हैं तो ये हो जाएगा 2a स्क्वायर बी स्क्वायर, और a स्क्वायर बी स्क्वायर को a स्क्वायर बी स्क्वायर से गुना करेंगे तो ये बन जाएगा a का पावर 4 b का पावर 4। तो सिंपल सा बताओ इस वाले टर्म का पावर कितना है 3 और 3 6 है, इसका पावर कितना है 2 2 4 है, और इस टर्म का पावर कितना है 8 है। तो इस वाले बहुपद का घात हम कितना लिख सकते हैं 8। ठीक है, इस वाले बहुपद का हम पावर कितना लिखेंगे 8। बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। 8वां क्वेश्चन का आंसर होगा 8। अब देखो इस 9वां क्वेश्चन को बनाने के लिए भी इस PQ से हम क्या करेंगे गुना करेंगे। अगर हम PQ से गुना करते हैं तो कितना हो जाएगा, PQ से 3PQ में गुना होगा तो 3P का P से गुना होकर के P स्क्वायर, और Q का Q से गुना होकर के Q स्क्वायर। PQ से अगर हम इसको गुना करेंगे तो प्लस का 2 तो है ही, P स्क्वायर का P से गुना हो जाएगा तो P का पावर 3 बन जाएगा, और P स्क्वायर है Q तो अकेला ही है तो Q हो जाएगा। फिर प्लस में PQ को 9Q से गुना करेंगे तो 9 और PQ का क्या हो जाएगा स्क्वायर हो जाएगा, क्योंकि Q यहाँ भी है Q यहाँ भी है। अब बताओ कि सारे टर्म का पावर कितना दिखाई दे रहा है। इस वाले पावर को जोड़ेंगे एक जगह तो पावर आएगा 4, इस वाले को पावर जोड़ेंगे Q का पावर 1 है, इसको भी जोड़ेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर पावर कितना हो जाएगा ये हो जाएगा 3। तो सबसे ज्यादा पावर कितना दिखाई दे रहा है 4, मतलब इस वाले बहुपद का घात कितना होगा 4 होगा। उम्मीद करते हैं कि बहुत ही प्यारे तरीके से घात बनाने वाले मतलब घात बताने वाला क्वेश्चन आप लोग बना लोगे। अगर वो बहुपद एक चर में है तो भी, 2 चर में है तो भी, 3 चर में है तो भी, बहुपद है मतलब उसका घात हम लोग क्या करेंगे बताएंगे। हालांकि हम लोग को जो शून्यक निकालने वाला या फिर किसी भी बहुपद को सॉल्व करने वाला क्वेश्चन होगा अपने 9th और 10th के सिलेबस में केवल एक ही चर वाला बहुपद है। ठीक है, और बाकी 2 चर वाले समीकरण के रूप में आगे पढ़ना है। तो चलो मेरे प्यारे भाई 14 नंबर क्वेश्चन समझ गए, आओ बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। जो है 15 नंबर क्वेश्चन, इसमें कह रहा है कि निम्नलिखित में रैखिक द्विघाती और त्रिघाती बहुपद का जो है आपको पहचान करना है। पहचानना है कि कौन सा बहुपद रैखिक है, कौन सा द्विघाती है, कौन सा त्रिघाती है। तो चलो आओ देखते हैं इस क्वेश्चन में, मतलब जो भी सबसे ज्यादा पावर होगा टर्म्स का
उतने घात का बहुपद होगा। अगर एक घात पावर मतलब सबसे ज्यादा पावर 1 दिखाई दे रहा है तो उसको कहेंगे रैखिक, सबसे ज्यादा पावर 2 दिखाई दे रहा है तो उसको कहेंगे द्विघाती, सबसे ज्यादा पावर 3 दिखाई देता है तो त्रिघाती, और सबसे ज्यादा पावर 4 है तो चतुष्घाती। ठीक है, तो चलो यही चीज है, त्रिघाती तक ही होगा इस क्वेश्चन में। यहाँ देखो x का सबसे ज्यादा पावर 3 दिखाई दे रहा है, मतलब यह बहुपद कैसा है, त्रिघाती है। ठीक है, ऐसा नहीं है कि बस खाली आंसर देख करके छाप लेना चले जाना, समझना सुनना क्वेश्चन को, तो बहुत सारी चीज सीखने को मिलेगा। यहाँ x का पावर सबसे ज्यादा 2 दिखाई दे रहा है, मतलब इस क्या हो जाएगा, द्विघाती होगा। समझ गए? ठीक है, यहाँ देखो यह सीधा हम ये देख करके दो ने कह देंगे कि 2 घात का बहुपद है, गुना करना है तो गुना करके लिखेंगे। 5x को x स्क्वायर से गुना करेंगे तो 5x का पावर 3 हो जाएगा। 5x को 6 से गुना करेंगे तो 6 पंचे 30, और x का x से गुना होकर के x स्क्वायर। 5x को -5 से गुना करेंगे तो माइनस का 25 x हो जाएगा। अब बताओ ये बहुपद का सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3 है, मतलब यह कैसा बहुपद है, त्रिघाती है। ठीक है, त्रिघाती बहुपद है। ठीक है, अब देखो यहाँ सबसे ज्यादा पावर कितना दिखाई दे रहा है, कुछ नहीं है, पावर 1 है, इसको हम कहेंगे कि यह एक रैखिक बहुपद है। अब यहाँ देख लो ये भी सॉल्व नहीं है, इसमें भी 2x स्क्वायर से भाग देना है। तो अगर कहीं पर भी आपको ऐसा वाला भाग दिखाई दे ना तो अलग अलग आप भाग दे लेना। क्या करेंगे, 5x के पावर 4 में आप 2x स्क्वायर से भाग दोगे, फिर प्लस में 2x क्यूब में भी 2x स्क्वायर से भाग दोगे, 2x क्यूब में 2x स्क्वायर से भाग दोगे, और फिर प्लस में 3x स्क्वायर में भी आप क्या करोगे, 2x स्क्वायर से भाग दोगे। अगर आप भाग देते हो तो क्या हो जाएगा, ये 5/2 हो जाएगा, और x के पावर 4 और x के पावर 2 को भाग करेंगे तो x स्क्वायर बचेगा। बेस सेम, पावर क्या होता है, घट जाएगा। प्लस यहाँ 2 से 2 कट जाएगा, x के पावर 3/x स्क्वायर है तो ये बच जाएगा x, और प्लस यहाँ से बच जाएगा 3/2, और x स्क्वायर कट जाएगा। तो बताओ अब सबसे ज्यादा पावर क्या दिखाई दे रहा है, 2, मतलब यह कैसा बहुपद होगा, द्विघाती, 2 घात वाला। ठीक है, द्विघाती। अब देखो ये यहाँ पर x y z 3 को वेरिएबल है, तो इस टर्म का पावर कितना है, x का पावर 1, y का पावर 1, z का पावर 1, तीनों का पावर एक जगह जोड़ाएगा तो 3 को घात हो जाएगा, तो यह कैसा हो जाएगा, त्रिघाती। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए हो कि ये वाला क्वेश्चन भी 15 मार्क्स 15 नंबर। अब चलते हैं इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अगला क्वेश्चन जो है इसमें कह रहा है 16 नंबर में कि निम्नलिखित बहुपदों को मानक रूप में लिखे। मानक रूप मतलब क्या होता है कि स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड मतलब होता है सुंदर। सुंदर कब लिखे लगेगा दिखने में कोई भी बहुपद, जब उसके पावर को या तो आप घटते क्रम में लिखो या तो बढ़ते क्रम में लिखो। मतलब या तो सबसे बड़का को पहले लिख लो, फिर छोटा 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 छोटा, और या तो सबसे छोटा को पहले लिख लो, फिर बड़ा 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 करते जाओ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, पावर के घटते या बढ़ते क्रम में लिखना है तो आप पहले घटते क्रम में लिखो। सबसे ज्यादा पावर वाला को पहले लिखेंगे तो -6x का पावर 3, फिर उससे कम 2 तो 5x का पावर कितना है, 2 है, और फिर +7। या तो ऐसे लिखा जाएगा और या तो पावर के बढ़ते क्रम में, मतलब इसका उल्टा लिख लो, 7 प्लस में 5x स्क्वायर और माइनस में 6x क्यूब। ये दोनों ही क्या है, इसका मानक रूप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। स्टैंडर्ड फॉर्म का मतलब क्या हो गया, या तो पावर के बढ़ते क्रम में या तो पावर के घटते क्रम में आप लिखिए। यहाँ देखो सबसे ज्यादा पावर 8 दिखाई दे रहा है, x के पावर 8 को लिख लो। उससे कम कितना है, पावर 3 है, तो माइनस में 5x का पावर 3 हो जाएगा। फिर उससे कम कितना है, 3x स्क्वायर है, और फिर प्लस में 3x है। और या तो इसका उल्टा भी लिख सकते हो, क्या चीज, 3x माइनस में 3x स्क्वायर माइनस में 5x क्यूब और प्लस में x का पावर 8, ऐसा। ठीक है, इस वाले बहुपद को अगर मानक रूप में लिखना है तो सबसे ज्यादा पावर कितना है, 3 है, तो u का पावर 3 प्लस में u स्क्वायर माइनस में u और माइनस में √7 लिख लो, और या फिर इसका उल्टा कर लो, माइनस में √7 को पहले लिखो, फिर माइनस में u लिखो, फिर प्लस में u स्क्वायर लिखो, और फिर प्लस में u का पावर 3 लिखो। दोनों ही क्या है, इसका मानक रूप है। ठीक है, हम ब्रैकेट में घेर देते हैं ताकि सुंदर लगे देखने में ना, तो ये क्या होगा, ब्रैकेट में लिखने से सुंदर लगेगा देखने में। तो मानक रूप में लिखना है मतलब स्टैंडर्ड सुंदर सा बनाना ही है, सुंदर बना लो। यहाँ पर भी सबसे ज्यादा पावर 4 है, तो इसको हम बनाने के लिए -2y का पावर 4 पहले लिख लेते हैं, फिर पावर 3 को लिखेंगे माइनस में y का पावर 3, फिर पावर 2 को लिखेंगे प्लस में y का पावर 2, और फिर पावर 1 को लिखेंगे मतलब प्लस में 3y लिखेंगे, और फिर प्लस में कितना लिखेंगे, 4। ये तो हो गया मानक रूप। और या तो इसका आप क्या करो, उल्टा कर दो, 4 प्लस में 3y प्लस में y स्क्वायर माइनस में y क्यूब और माइनस में 2y का पावर 4, ये हो जाएगा इसका मानक रूप। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन जो 17 नंबर है, इसमें कह रहा है कि एक द्विपदी एक त्रिपदी बहुपद का एग्जाम्पल देना है। 17 नंबर क्वेश्चन में कह रहा है पहला में कि एक द्विपदी बहुपद का एग्जाम्पल दीजिए, द्विपदी, और दूसरा में कह रहा है कि एक त्रिपदी का एग्जाम्पल दीजिए। द्विपदी मतलब 2 गो टर्म होना चाहिए, जोड़ा हुआ या घटाया हुआ। त्रिपदी का मतलब 3 गो टर्म होना चाहिए, जोड़ा या घटाया हुआ। क्वेश्चन में ये कह रहा है
कि एक द्विपदी और एक त्रिपदी बहुपद का उदाहरण दीजिए जिनके घात क्रमशः 45 और 95 है। पहला का घात कितना होना चाहिए, घात होना चाहिए 45, और दूसरा का घात कितना होना चाहिए 95। बात समझ में आया? ये है क्वेश्चन अपने पास, द्विपदी बहुपद का एग्जांपल देना है जिसका घात कितना है 45। तो घात अगर 45 है तो आप x का पावर 45 लिख लो, और चूंकि ये द्विपदी है तो दो गो पद होना चाहिए, तो आप x का पावर 44 भी जोड़ दो। देखो आप इसमें क्या हुआ है, दो गो टर्म है और x का पावर ज्यादा कितना है 45, मतलब इस बहुपद का घात कितना होगा 45, और पद क्या हुआ है दो गो है तो द्विपदी। एग्जाम्पल बनाने वाला क्वेश्चन, उदाहरण देने वाला क्वेश्चन, आप कई तरह से उदाहरण दे सकते हैं, इसमें आपको आंसर मिलाने का, उत्तर मिलाने का कोई झंझट नहीं है। आंसर आपका सही है, ठीक है। त्रिपदी बहुपद है तो तीन गो टर्म होना चाहिए, और घात कितना 95, तो आप x का पावर 95 लिख लो, फिर x का पावर कितना लिख लो 94, प्लस मन है तो 6 लिख लो, 5 लिख लो, 4 कुछ भी लिख लो। तीन गो टर्म होना चाहिए, लेकिन x का पावर 95 से कम होना चाहिए। सबसे ज्यादा पावर कितना होना चाहिए 95। इस बहुपद का घात कितना है 95, और टर्म क्या है तीन गो है, मतलब यह एक बहुपद त्रिपदी है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे। अब देखो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित बहुपदों में एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों की पहचान करें। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन सब है, आओ देख लेते हैं। तो निम्नलिखित बहुपद में हमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों की जांच करनी है। जैसे कि ये क्वेश्चन दिया हुआ है 6 गो, इसमें एक पदी, द्विपदी और त्रिपदी बहुपदों का क्या करना है, जांच करना है। देखो जैसे इसमें टर्म क्या गो है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ एक ही गो है, तो यह क्या हो जाएगा, एक पदी बहुपद होगा, ठीक है। तो इसके सामने हमने लिख दिया एक पदी। ये देख लो 1 2 3 तीन गो टर्म है, तो क्या इसको हम त्रिपदी कह देंगे क्या? नहीं, त्रिपदी नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पर 3x² टर्म जो है गुना करना है। तो हम गुना करके देख लेते हैं कि क्या वो टर्म प्लस या माइनस से जुड़ा हुआ है। तो 3x² से अगर हम 2x को गुना करेंगे तो 3 दूना 6 हो जाएगा, और x का पावर कितना हो जाएगा 3। 3x² को 3 से गुना करेंगे तो ये हो जाएगा 9x²। अब बताओ इसमें क्या गो टर्म है, दो गो टर्म है ना जुड़ा हुआ, तो इसको हम कह देंगे क्या चीज, द्विपदी बहुपद। यह बहुपद कैसा है, द्विपदी है। इस वाले टर्म में देखो, इसमें ना कोई ब्रैकेट है ना कोई कोष्ठ है, लेकिन गुना का सिंबल लगा हुआ है। गुना का सिंबल लगा हुआ है मतलब 3x को गुना करना है 5x² से, तो गुना कर लो। 3 5 कितना हो जाएगा 15, और x² को x से गुना करेंगे तो x³ हो जाएगा, और प्लस में 2। अब बताओ क्या वो टर्म है। अगर कोई गुना होने वाला या फिर जोड़ने घटने वाला कोई क्वेश्चन हो ना, तो उसको पहले सॉल्व कर लो और उसको सही फॉर्मेट में ले आओ, तब देखो कि उसमें क्या वो टर्म है, तब हम बता पाएंगे कि ये कैसा है। तो ये दो पद वाले हैं, तो इसको हम क्या कहेंगे, यह एक द्विपदी बहुपद है। अब देखो यहाँ वाले क्वेश्चन में x का पावर 5 -3/2x प्लस 11, सब अलग अलग टर्म है, प्लस माइनस से जुड़ा हुआ है। x के पावर 5 में घटाएंगे 3/2x और फिर जोड़ेंगे 11। क्या गो टर्म है, 1 2 3, तीन गो टर्म है, मतलब यह एक त्रिपदी बहुपद है, त्रिपदी है, ठीक है। ये वाला बहुपद क्या है, एक पदी है, इसमें एक के गो पद है, एक पदी बहुपद है। इस वाले बहुपद में देखो t³ है, t² है और 4 है, 1 2 3 गो टर्म है, तो ये हो गए अपने पास त्रिपदी बहुपद, ठीक है। उम्मीद करते हैं बहुत ही प्यारे तरीके से समझ गए होंगे। अब इसके बाद जो क्वेश्चन है उदाहरण देने वाला है, तो 18 नंबर क्वेश्चन हमने बता दिया है। अब चलो अब 19 नंबर में एग्जाम्पल देने वाला क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको देख लेते हैं, और फिर इसी के साथ करेंगे वीडियो को खत्म। अपना क्वेश्चन नंबर 19 कहता है कि निम्नलिखित बहुपदों का उदाहरण दीजिए। अब इसमें अलग अलग तरह के बहुपद है, 3 घात का त्रिपदी बहुपद का उदाहरण देना है। मतलब 3 घात है, इसका मतलब क्या हो गया कि सबसे ज्यादा पावर 3 होना चाहिए, और त्रिपदी है मतलब 3 गो टर्म होना चाहिए। तो देखो बना सकते हो आप, सबसे ज्यादा पावर जो है ना x का पावर 3 लेना है, 3 घात हो गया। अब 3 गो टर्म बनाना है तो छोटा छोटा वाला बना लो, x² लिख लो, प्लस में 2 लिख लो, कुछ भी चलेगा। सबसे ज्यादा पावर 3 है, मतलब ये 3 घात वाला हो गया, 3 गो पद है मतलब त्रिपदी हो गया, बन गया। अब इसमें आंसर मिलाने का कोई टेंशन नहीं, अपना मन से आप कुछ भी बना सकते हो, लेकिन ध्यान रखना सारे बात का। शून्य घात का एक पदी बहुपद, शून्य घात मतलब शून्य घात अगर x का पावर 0 बनाएंगे तो क्या होगा, 1। मतलब ऐसा कोई संख्या बना लो जिसमें x का पावर 0 है, जैसे हम 5 भी लिख देते हैं ना, तो इसमें क्या है x का पावर कितना है 0 है, तो x का पावर 0 भी लिख दो, चले। 5x का पावर 0, ये शून्य घात का एक पदी बहुपद है। x का पावर 0 लिखेंगे या फिर नहीं लिखेंगे तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता है, 5 भी लिख दिए तो वो एक शून्य घात का एक पदी बहुपद हो जाएगा। 4 घात का त्रिपदी बहुपद, 4 घात बोला तो x का पावर 4 लिख दो, प्लस में x का पावर 3 लिख दो, प्लस में x² लिख दो। त्रिपदी बहुपद था ना, 4 घात बोला तो सबसे ज्यादा पावर कितना है 4, 3 गो पद हो गया तो त्रिपदी हो गए, ठीक है। 2 घात का एक पदी बहुपद, आप x² लिख लो। सिंपल सा, काहे ज्यादा झंझट पालना है। कुछ संख्या से हम गुना करना चाहेंगे तो गुना कर भी सकते हैं, 5x² भी लिख दिए, ये भी 2 घात का एक पदी बहुपद ही है।
25 घात का द्विपदी बहुपद, 25 घात बनाना है ना, तो आप x का पावर कितना बना लो 25, और एक x का पावर बना लो 24। देखो सबसे ज्यादा पावर कितना है 25, तो ये 25 घात वाला हो गया, द्विपदी मतलब दो पद हो गया, बात खत्म। 100 घात का द्विपदी बहुपद बनाना है तो आप बना लो x का पावर 100 और प्लस में x का पावर कुछ भी बना लो 50, लेकिन 100 से कम होना चाहिए। द्विपदी दो पद है तो द्विपदी हो गया, 100 घात है मतलब x का पावर 100 ज्यादा है, 50 से ज्यादा है। तो एग्जाम्पल उदाहरण कैसे बनाएंगे ये लोग आप लोग भी समझ गए होंगे। बहुत तरह से एग्जाम्पल बना सकते हो, एगो आंसर नहीं होगा, ढेरों आंसर होगा, अनंत आंसर होगा इसका, ठीक है। अपना मन से विद्यार्थी बना दे, ठीक है। उम्मीद करते हैं मेरे प्यारे भाई आप लोग बहुत ही प्यारे तरीके से समझे होंगे इस सभी चीजों को, जितने भी क्वेश्चन हमने बताए बहुत ही प्यारे तरीके से, बहुत ही आसान टॉपिक, एकदम आसान तरीका से हमने बताया, कोई भी भारी वाला मेथड नहीं था। तो मेरे प्यारे भाई अगर चैनल पे आए हो पहली बार, अगर सब कुछ आ गया है समझ में, तो चैनल को सब्सक्राइब करके जाना और अपने प्यारे दोस्तों को 4-5 को खुशी खुशी शेयर कर देना। तो चलो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, देखेंगे इसके आगे के क्वेश्चंस को।